खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाया जाते घरेलू बागवानी मिशन। रजनीगंधा की सुरक्षा की तकनीक, भाटा के BE 706 वैरायटी और हल्दी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में घरेलू बागवानी के आदर्श योजना चलाए जाते। एक अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला लघु सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर मन के घर के आसपास उपलब्ध जमीन और किसान परिवार के उपयोग के बाद बचे हुए बेकार जल के उपयोग ले सब्जी के उत्पादन करे बर प्रोत्साहित करे जाही। किसान मन एकर सहायता ले साग भाजी के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकही। संगे संग सरकार ह सब्जी ला किसान के बाड़ी में लगाए बर 25 रुपया के सब्जी बीज के मिनी किट भी मुफ्त प्रदान करे के योजना है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। रजनीगंधा फूल में वैसे तो ज्यादा रोग नहीं हुए, फिर भी कभी कभी बोटरी रेस स्पॉट और ब्लाइट के प्रकोप हो जाते। ये प्रकार के रोग पत्ती ला नुकसान पहुंचाते और फूल ला बर्बाद करते थे। कभी कभी ग्रास हापर थिप्स और चेपा के प्रकोप भी हो जाते, जेकर से भारी मात्रा में फसल की पैदावार में कमी आते। ये सब के बचाव करे बर साइपरमेथ्रिन नामक दवा के 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। एकर से सुंदर फूल और फसल के होले ज्यादा मुनाफा प्राप्त होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत अपार स्नेह और अपार सम्मान है और पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पे तरक्की हुई है, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरक्की हुई है और उसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो छत्तीसगढ़ का जो पोटेंशियल है वो कहीं ज़्यादा है। आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ में हम लोग, हमारे किसान भाई काफ़ी और भी अच्छा कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो सब सुनने को तैयार हैं, वो जागरूक हैं, प्रगतिशील किसान हैं और कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अच्छे से अडॉप्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा भविष्य है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। खेत में बुआई के काम बर कई उपकरण उपलब्ध हवय। ऐसा ही एक ठन बुआई के यंत्र हवय कल्टीवेटर सीड। कल्टीवेटर सीड के उपयोग करे के एके संग 9 नांगर में बुआई के काम करे जा सकत है। ये उपकरण के माध्यम ले बीज के संगे संग खाद के छिड़काव घलो करे जा सकत है। त ये उपकरण के उपयोग करके किसान भाई मन कम खर्च और कम समय में बुआई के काम आसानी से कर सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन अपन खेत के कुछ हिस्सा में भाटा के खेती करके बने फायदा ले सकत है। ऐसा है भाटा के एक उन्नत किस्म BE 706 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के भाटा है लंबा, चमकीला और बैगनी रंग के होते। एकर फल के डंडी के रंग है हरा होते। ये किस्म के भाटा है चिकनी, भुरभुरा और उपजाऊ माटी में बने मात्रा में होते। एक फसल है 2 माह में तैयार हो जाते और एकर एक फल के वजन 100 ले 150 ग्राम तक होते। ये किस्म के भाटा पर गर्म जलवायु बढ़िया होते। त हमर किसान भाई मन भाटा के BE 706 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है ग्राम चंदन डी के किसान कमल भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में हल्दी के खेती उन्नत तरीका ले करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। जानकारी देवत कमल भैया हा बताथे कि ओखर हल्दी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 से 25 हजार रुपये तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ऊ मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मिर्चा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान 12 महीना सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी में बहुत ही अच्छा सब्जी है जिनला सेम कहे जाते सेमी। सेमी के सब्जी पर किसान भाई मन बढ़िया से जोताई करके मादा तैयार कर लेना चाहिए। मादा तैयार करे से कई ठन लाभ है और साथ में सेमी नार वर्गी सब्जी है। एकर कारण एकर मंडप के प्रबंध जरूरी है। जैसे कि देखा था आप बांस के बम्बू गड़े है उनमें GI तार खींचे है और उनमें सेमी के नार चढ़े है। एकर से कई ठन फायदा है संगवारी हो कि बम्बू के बराबर नार फैलाए बार ओकर मड़ीचा बनाना जरूरी है और तेकर से सेमी के उत्पादन बहुत अच्छा होते। तो संगवारी हो आज गोड़ बात के विषय है सेमी के उन्नत और आधुनिक ढंग से खेती। सेम एक बेलदार पौधा होता है। इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही इसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टी उपयुक्त है। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाठा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र इसमें छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 55% हिस्सा है। इन्हीं वृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। संगवारी हो जल है तो जीवन है। चाहे मनुष्य वर हो, चाहे पशु वर हो, चाहे वनस्पति वर हो। जल के प्रबंधन करना, जल के बहुत अच्छा ढंग से उपयोग करना खेती के लिए आवश्यक है और एकर लिए सेमी की खेती में ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि द्वारा प्रबंधन करना सबसे उपयुक्त होते। एकर से कई ठन फायदा है। एक तो आपके खेती के रकबा बढ़ी, बूंद बूंद के आप हिसाब रखी हो और खेती में खाद भी देना है तो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हो। दवाई भी देना है तो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हो। तो संगवारी हो आओ विस्तार ले जानकारी लेवन सेमी की खेती में उचित जल प्रबंधन। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाया जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाती है। सेमी के खेती में खाद प्रबंधन बहुत जरूरी है। नेडेप के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर के पचे खाद
ये सब खाद ला कैसे ढंग ले मिलाना चाहिए, कौन टाइम में मिलाना चाहिए, जेकर से सेमी की खेती अच्छा ढंग ले हो। एकर बाद आते रासायनिक उर्वरक के बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश, नत्रजन और स्फूर की मात्रा का रहना चाहिए, कब कब डालना चाहिए। आओ ये बात ला विस्तार से जानकारी ले। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत जरूरी है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत जरूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस का इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चूंकि सेम दलहन वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम तो ये रहेगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक इस मात्रा में डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए और उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डालना चाहिए। यहाँ एक बार फिर हम यही कहना चाहेंगे कि जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। हमारे किसान भाई मन जम्मू तैयारी कर दरीन, सेमी की नार फैल गए, सब तरह के प्रबंधन, जल प्रबंधन, खाद प्रबंधन कर दरीन, लेकिन अचानक कहूँ रोग राई लग गए, कोई कीड़ा मकोड़ा लग गए तो ओकर पूरा करे हुए में मेहनत में पानी फिर जाते। एकर सेती सेमी में कौन कौन से रोग लगते, वायरस कैसे ढंग लगते, फंगस कैसे ढंग ले रखते, खासकर सेमी में मैनी के प्रकोप होते जब मौसम प्रतिकूल हो जाते तब, तो उस समय का तैयारी रखना चाहिए, मैनी के निदान कैसे करना चाहिए। तो आवो जानन सेमी की खेती में लगैया रोग और कीट प्रबंधन कैसे करन। सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं और यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपनी वृद्धि करती है। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक भी लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरिक्त से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडालनुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो पाती है।
देखे पुण्य चंदार था मैं उस निंदा निंद नहीं पारे वो अधरतिया घुघुआ बासे उठी मसुक वहां से तोड़ सुता थे वो आबे तैरानी दिया बार के वो दिया बार के वो दिया बार के वो जब देखे पुण्य चंदा रतिया मैं उसे निंदा निंद नहीं पारेगा रतिया गुगुआ बासे उठी मसुक वहां से तोड़ सुता थे ना आहो मैं राजा दिया बार के गा दिया बार के गा दिया बार के गा मोर घर बियारा मापी पर के छाँव मोर घर बियारा मापी पर के छाँव कले चुप आबे पैरी झन बाजे पाँव दिया बार के वो जब देखे पुण्य चंदा रखा मैं उसे निंदा निंद नहीं पारेगा अधरतिया घुघुआ बासे उठी मासुक वहां से तोड़ सुता थे आहो मैं राजा दिया बार के गा दिया बार के गा दिया बार के गा चढ़कल्ला दिन मजार लागे जड़कल्ला दिन मजार लागे तेहा नहीं आबे सिर तोन डांड लागे दिया बार के वो जब देखे पुण्य चंदा रखा मैं उसे निंदा निंद नहीं पारेगा अधरतिया घुघुआ बासे उठी मसुक वहां से तोड़ सुता थे ना आहो मैं राजा दिया बार के गा दिया बार के गा दिया बार के गा तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात आगो खियाल है वो सरी सरी रात दिया बार के वो जब देखे पुण्य चंदा रखा मैं उसे निंदा निंद नहीं पाएगा अधरतिया घुघुआ बासे उठी मसुक वहां से तोड़ सुता थे आहो मैं राजा दिया बार के गा दिया बार के गा दिया बार के गा संगवारी हो आज सेमी की उन्नत खेती के बारे में आप मन विस्तार ले जानकारी ले आप मन सेमी की खेती करत होता या सेमी की खेती करे मन बनाए होता ये जम्मो बात ल धरिया और अच्छा ढंग ले सेमी की खेती करी हो सेमी की खेती में बहुत अच्छा उत्पादन होते सेमी की खेती हर करीबन 6 महीना तक सेमी हर एक पौधा हर अपन उत्पादन देवत रही थे एकर कारण आप मन सेमी की खेती से अधिक आमदनी पा सकते हो संगवारी हो आप मन कृषि दर्शन कार्यक्रम जरूर देखे करो और जरूर देखत रहे करो काबर की ये आप मन के कार्यक्रम है किसान भाई मन के तरक्की फसल के कार्यक्रम है तो संगवारी हो जाए के बेरा हो गए अवैया यही दिन ही बेरा में एक नया फसल के बाद एक नया जानकारी के बाद हमारे किसान भाई मन बर लेके आवो तब तक दो हम विदा जय जोहार।